लोब्सांग डोकपासांग, जिसे आपने फिल्मों में देखा तो ज़रूर होगा, लेकिन शायद उसके नाम और उसकी शख्सियत के बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं होगा। ये इकलौते ऐसे एशियन हैं जिन्होंने मिस्टर न्यूयॉर्क कंपटीशन को अपने नाम किया। चंद फिल्मों में ही सही, लेकिन इन्होंने बड़े बजट की फिल्मों में बड़े किरदार निभाए हैं। किस्सा टीवी पर पेश है एक्टर एंड बॉडी बिल्डर लोब्सांग डोकपासांग की कहानी। कैसे एक तिब्बती परिवार में पैदा हुए और भारत में पले बढ़े लोब्सांग अमेरिका जाकर बॉडी बिल्डर बने और फिर कैसे ये एक्टिंग की दुनिया में आए, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। लोब्सांग की कहानी शुरू होती है इनके जन्म से भी पहले। इनके पिता तिब्बत में रहा करते थे और वहां के एक नामी बिजनेसमैन थे। चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा किया था तो लाखों तिब्बतियों की तरह ही लोब्सांग के पिता ने भी भारत में शरण ली थी। वे पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग शहर आ गए थे। यहीं पर 2 अक्टूबर सन 1966 को लोब्सांग का जन्म हुआ था। लोब्सांग के जन्म के बाद इनका परिवार मसूरी आ गया और मसूरी में ही लोब्सांग की पढ़ाई व परवरिश हुई। लोब्सांग की पढ़ाई हुई मसूरी के नामी बोर्डिंग स्कूल विनबर्ग एलन में। इसके बाद कुछ साल इन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी गुजारे। काठमांडू के बाद लोब्सांग पढ़ाई करने अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर पहुंचे। चूंकि इस वक्त तक लोब्सांग ने बढ़िया बॉडी बना ली थी तो उन्हें हॉलीवुड के एक स्क्रीन राइटर के बॉडीगार्ड के तौर पर नौकरी भी मिल गई थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात बॉडी बिल्डिंग के लेजेंड रॉबी रॉबिन्सन से हुई। रॉबी रॉबिन्सन से हुई इस मुलाकात ने लोब्सांग की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये भी बॉडी बिल्डिंग को जुनून की हद तक प्यार करने लगे। एक दफा ये न्यूयॉर्क में रहने वाले अपने एक अंकल से मिलने गए। न्यूयॉर्क में ही ये एक लोकल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप देखने गए थे। वहां एक शख्स ने इनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि कोई भी तिब्बतियन या एशियन ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप नहीं जीत सकता। उस शख्स की बात इन्हें बहुत बुरी लगी। इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हर हाल में ये उस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को जीत कर दिखाएंगे। और फिर शुरू हुई इनकी बेहद कड़ी मेहनत। अब तक लोब्सांग स्पोर्ट्स साइंस एंड न्यूट्रिशन की अपनी डिग्री पूरी कर चुके थे। साथ ही ये बेहद कड़ी मेहनत भी कर रहे थे। अगले साल ये न्यूयॉर्क की उसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे और उसे जीत भी गए। इसके बाद लोब्सांग ने मिस्टर कनी, मिस्टर मैनहट्टन और 3 दफा मिस्टर न्यूयॉर्क जैसी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताएं अपने नाम की। मिस्टर न्यूयॉर्क जैसी प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को जीतने वाले ये पहले एशियन है। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ लोब्सांग न्यूयॉर्क से फिल्म और एक्टिंग की पढ़ाई भी कर रहे थे। न्यूयॉर्क के उसी कॉलेज से इन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई की है जिससे रणबीर कपूर ने भी एक्टिंग का डिप्लोमा किया है। न्यूयॉर्क में बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में इनका इतना नाम हुआ कि नेपाल के राजा के बेटे से इनकी बढ़िया दोस्ती हो गई थी। उन्हीं के कहने पर लोब्सांग ने सैफ गेम्स में नेपाल की तरफ से हिस्सा लिया और उस साल इन्होंने नेपाल के लिए बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो लोब्सांग भारत में भी बहुत लोकप्रिय हो गए। इसी दौरान लोब्सांग मुंबई आए और यहाँ वो सोहेल खान और संजय दत्त की फिल्म मैंने दिल तुझको दिया के सेट पर पहुँचे। संजय दत्त और सोहेल खान से इनकी बढ़िया दोस्ती हो गई। इस फिल्म के सेट पर एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन ने इन्हें देखा और वो इनकी बॉडी से काफ़ी प्रभावित हुए। एलन अमीन ने इनसे कहा कि तुम्हें फिरोज खान साहब से मिलना चाहिए। अपनी एक फिल्म के लिए वो तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी वाले शख्स की तलाश में हैं। एलन अमीन के कहने पर लोब्सांग फिरोज खान के ऑफिस उनसे मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर ये उस वक्त हैरान रह गए जब फिरोज खान ने इन्हें बताया कि वो इन्हें जानते हैं। ये हैरान थे कि आखिर फिरोज खान जैसी बड़ी हस्ती इन्हें कैसे जानती है। तो हुआ कुछ यूं था कि जब ये मुंबई आए थे तो बॉम्बे टाइम्स अखबार में इनके बारे में एक बड़ा सा आर्टिकल छपा था और उसी आर्टिकल को पढ़कर फिरोज खान ने लोब्सांग को पहले ही जान लिया था। फिरोज खान ने इन्हें जुहू स्थित अपने बंगले पर बुलाया
उन दिनों फिरोज खान अपनी फिल्म जानशीन की तैयारी कर रहे थे। अपने घर पर फिरोज खान ने लोब्सांग का एक स्क्रीन टेस्ट लिया। फिरोज खान को लोब्सांग की पर्सनैलिटी बेहद पसंद आई। उन्होंने अपने बेटे फरदीन से कहा कि उन्हें उनका शेर खान मिल गया। दरअसल फिरोज खान ने लोब्सांग को जानशीन फिल्म में शेर खान के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया था। फिरोज खान ने लोब्सांग से कहा कि तुम्हारी आंखें बेहद इंटेंस हैं, साथ ही तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस और तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत शानदार है। मैं तुम्हें जानशीन ही नहीं बल्कि जानशीन के बाद अपने 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम दूंगा। हालांकि इससे पहले कि उन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो पाता, फिरोज खान साहब ने ये दुनिया छोड़ दी। वैसे बात अगर लोब्सांग की पहली फिल्म की करें तो इनकी पहली फिल्म अक्षय कुमार की तलाश द हंट बिगिंस थी। उस फिल्म में ये करीना कपूर के बॉडीगार्ड के रोल में दिखे थे। तलाश के कुछ महीनों बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी जिसका नाम था जानशीन, जो कि इनकी साइन की हुई पहली फिल्म थी। जानशीन के बाद लोब्सांग ने आवारा पागल दीवाना साइन की थी। फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग मस्कट में होनी थी। लोब्सांग भी फिल्म यूनिट के साथ वहां थे, लेकिन इसी दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से लोब्सांग की लड़ाई हो गई। साथ ही सुनील शेट्टी संग भी इनकी कुछ कहासुनी हुई थी। इन सब घटनाओं के बाद लोब्सांग ये फिल्म छोड़कर वापस मुंबई आ गए और फिर साल 2003 में ही लोब्सांग नजर आए अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म कयामत में। कयामत के बाद लोब्सांग को ढेर सारी फिल्में ऑफर हुई, लेकिन चूंकि इनके किरदार बेहद कमज़ोर थे तो इन्होंने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। इसी बीच इन्हें नागार्जुन की फिल्म डॉन नंबर 1 में मेन विलेन का किरदार निभाने का ऑफर भी मिला, लेकिन भूलवश लोब्सांग ने ये ऑफर भी ठुकरा दिया। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लोब्सांग को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि नागार्जुन कितने बड़े स्टार हैं। लोब्सांग के ठुकराने के बाद नागार्जुन की इस फिल्म में मेन विलेन का किरदार कैली दोरजी ने निभाया। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी। अगर लोब्सांग उस दिन डॉन नंबर 1 का वो ऑफर ना ठुकराते तो आज शायद हालात कुछ और ही होते। लोब्सांग को राकेश रोशन ने भी क्रिस 3 में एक बढ़िया रोल ऑफर किया था, लेकिन उसी दौरान इनके बड़े बेटे लोब्सांग टाइगर का न्यूयॉर्क में जन्म हुआ था। और चूंकि लोब्सांग अपनी फैमिली को सर्वोपरि रखते हैं तो उन्होंने राकेश रोशन का वो ऑफर अस्वीकार कर दिया। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि लोब्सांग क्रिस 4 में नजर आ जाएं। लोब्सांग अब अपने परिवार संग अमेरिका में ही रहते हैं। वो अब भी फिल्मों में बढ़िया ऑफर्स मिलने के इंतज़ार में हैं, लेकिन वो साफ कहते हैं कि घटिया रोल्स कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोब्सांग पहले ऐसे तिब्बतियन कलाकार हैं जिसने बॉलीवुड में भी अपना एक मुकाम बनाया। इन्होंने कुछ इंटरनेशनल फिल्म्स में भी काम किया है। साथ ही इनके जीवन पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। दलाई लामा संग भी लोब्सांग अपना काफ़ी वक्त गुजारते हैं। साथ ही युवाओं को बॉडी बिल्डिंग टिप्स देने के लिए इन्हें भारत आने के ऑफर्स मिलते ही रहते हैं। अमेरिका में अब वो एक फिटनेस गुरु की हैसियत से काम करते हैं और यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। द न्यूयॉर्क पुलिस ऑफिसर एंड मॉन्क नाम की एक फिल्म में तो ये लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और तिब्बती भाषा में रिलीज की जाएगी। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये फिल्म अटकी पड़ी है। किस्सा टीवी उम्मीद करता है कि जल्द ही लोब्सांग को दर्शक किसी दमदार फिल्म में किसी जबरदस्त किरदार में देखें। साथ ही किस्सा टीवी उनके परिवार की सलामती और उनकी अच्छी सेहत की प्रार्थना भी ईश्वर से करता है। जय हिंद।